रेकी हीलिंग के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका स्वागत है। मेनली आज मैं बात करूंगा रेकी सेल्फ हीलिंग। अपनी हीलिंग आप रेकी से कैसे कर सकते हो, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो रेकी का अटूनमेंट ले चुके हैं और उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक रेकी सीखी भी नहीं है। दोनों ही तरीके के लोग इस पर्टिकुलर सेल्फ हीलिंग को कर भी पाएंगे और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सो इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देखिएगा और इसे प्रैक्टिकली खुद आजमा कर देखना है। सो रेकी हीलिंग सिस्टम में जब हम अपने आप को टच करके हीलिंग करते हैं, और रेकी हीलिंग में मेनली हाथों से ही हीलिंग की जाती है। हालांकि इसमें बिना टच करके दूर से भी हीलिंग भेजी जा सकती है, किया जा सकता है, बट आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम रेकी सेल्फ हीलिंग टच करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपका अटूनमेंट हुआ है तो आपने अपने हाथों को ऐसे जोड़कर सिर्फ भाव करने हैं कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। अगर आपका रेकी अटूनमेंट नहीं हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ अपने मन की भाव से, पावर ऑफ इंटेंशन से अपनी प्राण शक्ति को बाहर आप आह्वान करके हाथों से उसे बहने के लिए कह सकते हैं। सिर्फ अपने हाथों को थोड़ी देर रगड़ लेना है। जब आपका हाथ थोड़ा गर्म हो जाए तो अपने हाथों को ऐसे जोड़कर बोलना है कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। और आपके हाथों से रेकी या फिर वो दिव्य शक्ति निकल रही है, ये मान के चलो। ना आपने उसे चेक करना है कि गर्म हो रहा है कि नहीं, झंझनाहट हो रही कि नहीं। आपने कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ आह्वान करना है, विश्वास करना है और अब आपको हीलिंग शुरू करनी है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी में 7 चक्र हैं, तो मैं सातों चक्र और कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स की हीलिंग करा रहा हूं और आप मेरे साथ साथ इस हीलिंग प्रोसेस को करेंगे। जब आप इस हीलिंग प्रोसेस को करें तो कोशिश करें कि आप थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जाएं। इस हीलिंग को अगर आप आंख बंद करके करेंगे, जो कि मैं अभी करवाऊंगा, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको आंख बंद करना असुविधा लगती है तो आप आंख खोलकर भी हीलिंग करो, तब भी हीलिंग होगी। आप टीवी देखते हुए भी हीलिंग करो, तब भी हीलिंग होगी। मतलब हीलिंग के लिए आपको ये कतई नहीं सोचना है कि मुझे ध्यान लगाकर हीलिंग करनी है। टाइम निकाले 15-20 मिनट और आप फुल बॉडी की हीलिंग कर लेंगे। अगर आपको लोकल पार्ट मतलब सिर्फ एक जगह पर हीलिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपको ब्रेन में प्रॉब्लम है, माइंड आपका बहुत अनस्टेबल है, नेगेटिविटी है, तो डायरेक्टली आप अपने ब्रेन की हीलिंग कर सकते हो। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो आप डायरेक्टली अपने हार्ट चक्र, छाती पर हाथ रखकर हीलिंग कर सकते हो। अगर आपको अपने मणिपुर चक्र में कोई दिक्कत है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो अपने मणिपुर चक्र मतलब पेट में हाथ रखकर हीलिंग कर सकते हो। मतलब जो एरिया आपके लिए कंसर्न का है वहीं पर हीलिंग डायरेक्टली कर सकते हो। मैं अभी आपको फुल बॉडी का हीलिंग टेक्निक बता रहा हूँ, जिसमें कुछ एक मिनट या 1-1.5 मिनट का टाइम लेके हर एक पॉइंट को हम टच करेंगे और अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो चलिए हम लोग सेल्फ हीलिंग करते हैं। आराम से बैठ जाइए। आप सोफे पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, या फिर जमीन पर पालथी मारकर भी बैठ सकते हो। तो आराम से बैठ जाइए। ओके, आराम से हीलिंग करनी है, ऐसे भाव से टाइम निकाल कर बैठना है। ओके, जैसे ही आप आराम से बैठोगे रीढ़ की हड्डी सीधा कर लोगे, क्योंकि जैसे ही आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है ना, तो एनर्जी का फ्लो अच्छा बनता है। ओके, और यहाँ पर हम पावर ऑफ इंटेंशन भी यूज करेंगे और दिव्य शक्ति या रेकी का आह्वान करेंगे। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको रेकी आती है, आपका रेकी अटूनमेंट हुआ है। तो क्या करना है, आराम से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना के मुद्रा में बोलेंगे कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख लेंगे। अपने दोनों हाथों को जब आप अपने आंखों पर रखें तो आपकी हील ऑफ दी जो पाम है वो आपकी गाल की हड्डी को टच करे, इसको, और उसके बाद आपकी जो उंगलियां हैं वो आपके माथे को टच करे। और आंखों को बिना प्रेस किए, बहुत ज़्यादा न दबाकर आराम से रख लें। रीढ़ की हड्डी सीधा और लंबी गहरी सांस लें। आराम से करें, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स होते हुए अपने
हाथों को आँखों के ऊपर रखकर ये भाव करें कि मेरी आँखों की थकावट दूर हो रही है, मेरी आँखों को तरावट मिल रही है। मैं अब पॉज़िटिव हो रहा हूँ, मेरी आँखों की रोशनी भी बढ़ रही है। ये दिव्य शक्ति, ये रेकी शक्ति मेरी आँखों को हील कर रही है। ऐसे भाव करें, लंबी गहरी सांस लें और हीलिंग हो रही है, इसी भाव से हीलिंग करते रहें। थोड़ी देर के बाद आप पोजीशन चेंज करें, एक हाथ को अपने टेम्पल एरिया में माथे के साइड में, जिसको हम लेफ्ट ब्रेन बोलेंगे, वहाँ रखना है। दूसरे हाथ को आपने राइट ब्रेन में रख लेना है। अभी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हीलिंग मिल रही है। वैसे ही आराम से सीधा बैठें, लंबी गहरी सांस लें। जब आप सांस छोड़ें तो बड़े धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में करें, जिससे आपकी माइंड को भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी और थॉट्स को आप धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप ऐसे हीलिंग करें तो मन में भाव करें कि मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है, जो कि लॉजिकल माइंड है, वो अब सबसाइड हो रहा है, और जो मेरा राइट ब्रेन है, जो कि क्रिएटिव माइंड है, रिलैक्स्ड माइंड है, वो अब एक्टिवेट हो रहा है। दोनों तरफ हाथ रखें, लंबी गहरी सांस। ये एनर्जी मेरी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब पोजीशन चेंज करेंगे, एक हाथ माथे के बीच में, ये आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र, और यहाँ पर आपने दूसरा हाथ भी रख लेना है, वो है सिर के पीछे, बैक ऑफ योर हेड। यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र का ही स्थान होता है। आगे और पीछे हाथ रखकर अपने हाथों को रिलैक्स कर रीढ़ की हड्डी सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे। मेरा माइंड पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स का जो ट्रैफिक है वो अब कम हो रहा है। अब मेरा माइंड पॉजिटिवली काम कर रहा है और मैं अब पॉजिटिव सोचने लगा हूँ। मैं अब रिलैक्स्ड हो रहा हूँ। थैंक यू दिव्य शक्ति, थैंक यू रेकी, मेरे माइंड को हील करने के लिए। इसी तरीके से पोजीशन चेंज करेंगे, अपने गर्दन में, नेक में, साइड में रख लेना है दोनों हाथ को। इस तरीके से जब आप हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो ये विशुद्ध चक्र है। आप यहाँ पर हीलिंग करेंगे तो आपका गुस्सा, इरिटेशन कम होगा। आराम से आंख बंद करें, अपने गले को पूरी तरह से कवर करें और आराम से टच करके हीलिंग दें। लंबी गहरी सांस लें, सांस लीजिए। मन में भाव कि मेरा विशुद्ध चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, मेरा गुस्सा, मेरा इरिटेशन कम हो रहा है। अपने हाथ रखकर वहाँ हीलिंग करें और मन में भाव कि मेरा थायराइड ग्लैंड हील हो रहा है, मेरी थायराइड बैलेंस हो रही है। और ऐसे भाव करके लंबी गहरी सांस के साथ अपने विशुद्ध चक्र की हीलिंग करते रहें। फिर नेक्स्ट पोजीशन आपको लेना है अपने कॉलर बोन के नीचे, छाती में, दूसरा हाथ छाती के बीच में। ये आपका अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है। यहाँ हीलिंग करने से आपकी एंजाइटी दूर होती है, घबराहट दूर होती है और आपके अंदर लव की एनर्जी भरती है। सो बोलना है, मैं एक लव मैग्नेट हूँ, मैं एक लव मैग्नेट हूँ, मैं एक लव मैग्नेट हूँ। और अपने हार्ट चक्र को हील करते हुए यही भाव करना है कि मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, मेरे लंग्स अच्छे से काम कर रहा है। सो थैंक यू माय डियर हार्ट, मेरे लिए लगातार धड़कने के लिए। थैंक यू लंग्स, मेरे लिए लगातार सांस लेने के लिए। थैंक यू,
थैंक यू। और अपने आप को सेल्फ लव से भरते हुए देखें, उस प्यार, उस कंपैशन से भरते हुए देखें और देखें कि आप सर्व के कल्याण के बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट चक्र होता है मणिपुर चक्र। अपने पेट में हाथ लेके जाना है, दूसरा हाथ भी वहीं रखना है। नाभि से ऊपर जो भी एरिया है, दोनों हाथ को ऊपर और नीचे रखते हुए आराम से हीलिंग करें कि मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ जब आप हीलिंग करते हैं तो आपकी बॉडी का बैटरी चार्ज होता है। जैसे कि हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं डेली बेसिस पर, ऐसे ही आप अपने बॉडी, माइंड, सोल को भी तो चार्ज करना चाहिए ना आपको। इसीलिए हम मणिपुर चक्र की हीलिंग करते हैं। यहाँ हीलिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो अपने मणिपुर चक्र को आराम से हील करते रहिए। जब यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी हो जाए तो उसके बाद एक हाथ नाभि के नीचे लेके आएं, दूसरा हाथ भी दूसरी तरफ रखें। मतलब अपनी लोअर एब्डोमेन में दोनों तरफ हाथ रखकर हीलिंग करें। ये हारा चक्र है, सक्राल चक्र, इसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र इमोशन का सीट है। यहाँ हीलिंग करने से मोस्टली आपकी जो भी रिलेशनशिप है, जो घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है, सास बहू का है, देवरानी जेठानी का है, या फिर दो भाइयों का, दो बहनों का है, दो दोस्तों के बीच में है, या फिर बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र की हीलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ आपके इमोशंस बसते हैं और वो अगर बैलेंस हो जाए तो आप सही तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना शुरू कर सकते हैं। आपके अंदर एक काइंडनेस आएगा, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर गलती हो गई है किसी से आपका कुछ मन मुटाव भी है, तो आप उसे दिल से माफ़ कर पाएंगे। और ये माफ़ी आपको उनको इसलिए नहीं देनी है कि वो माफ़ी के लायक हैं। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन आपको इसलिए उनको माफ़ कर देना है क्योंकि आप शांति के लायक हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद पोजीशन चेंज करना है। रूट चक्र के लिए अपने थाइस के ऊपर आपने अपने कराटे चॉप पॉइंट रख देना है। तो आपने अपने दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर सेंटर से जोड़कर हाथ को हीलिंग करना है। यह आपका रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र। और ये मनी का, पैसे का सेंटर है। अगर आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ गया है, या फिर जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, अगर आपको डर भी लग रहा है, चिंता हो रही है, तो आपको अपना रूट चक्र हील करना है। तो जैसे जैसे आप अपना रूट चक्र हील करेंगे, पैसों से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ठीक होगा, ब्लॉकेजेस दूर होंगी, बाधाएं दूर होंगी, और आपको आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। सो नेक्स्ट पोजीशन होगा आपके शोल्डर। सो आप ऐसे लेफ्ट शोल्डर और ऊपर से राइट शोल्डर पर हाथ रखकर ऐसे आराम से हीलिंग कर सकते हैं। ऐसे हाथ रखकर हीलिंग कर सकते हैं। और ऐसे करने से आपके ऊपर जो अननेसेसरी बर्डन है, जो आपने बोझ ले रखा है, जो आपका भी नहीं है, वो बोझ आपका कम होने लगता है और आप फ्री और हल्का, बोलते हैं ना, लाइट महसूस करते हो। अगर आपको अपनी लाइफ को इजी बनाना है और लाइटर बनाना है तो अपने शोल्डर्स की हीलिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस ले, मन में भाव करें कि मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, इजी फील कर रहा हूँ और लाइटर फील कर रहा हूँ। मेरे ऊपर से जो भी अननेसेसरी बर्डन है वो धीरे धीरे निकल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर उसके बाद आप अपने लंग्स को पूरी हीलिंग दे सकते हो। आपने पहले हार्ट चक्र को किया, अब पूरे लंग्स को दीजिए। ये पूरा लंग्स का एरिया है। यहाँ पर हाथ रखकर जब आप हीलिंग करते हैं तो आपको सांस लेने में आसानी होती है। देखा गया है कि लोग स्ट्रेस में जब रहते हैं, नेगेटिविटी में ज़्यादा होते हैं, तो शैलो ब्रीदिंग करते हैं और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसी से लोगों को घबराहट और एंजाइटी होती है। इसीलिए जब आप अपने लंग्स को हीलिंग देते हो तो आपकी सांसें ज़्यादा इजी हो जाती है। जो लॉन्ग ब्रीदिंग मैं करवा रहा था, अब वो इजी हो जाता है, नेचुरल हो जाता है और आप अच्छे से सांस ले पाते हो। आपको लाइफ अब इजी लगता है, एक रे ऑफ होप आने लगती है। सो आप अपने लंग्स को भी हीलिंग देंगे। इसके बाद हम थोड़ा लोअर बैक में जाएंगे। पीछे की तरफ हाथ रखेंगे,
पीछे जो आपका निचला पीठ है जहाँ पर आप हाथ रखेंगे, तो वो आप किडनी को भी मान सकते हैं, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, उस एरिया में आपने हाथ रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधा करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने लोअर बैक को हीलिंग देते रहना है, इस भाव से कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, वो सब कुछ मेरी लाइफ से निकल रहा है, क्लिंज आउट हो रहा है। जो भी अंदर टॉक्सिन्स हैं वो किडनी के माध्यम से सारा बाहर निकल रहा है, डिटॉक्सिफाई हो रहा है और मेरा बैक पहले से ज़्यादा हेल्दियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे भाव से आप अपने लोअर बैक को हीलिंग करेंगे। जब आपकी हीलिंग कुछ देर तक हो जाए तो फिर अपने दोनों हाथों को अपने रूट चक्र के लिए टेल बोन पॉइंट पर हाथ ले जाएंगे, जो कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी पीछे जहाँ खत्म होती है, अगर आप अपने हाथ को पीछे ले जाओगे सेंटर में, तो आपका जो उंगलियां हैं जब आपकी सीट से टच करेगी और आप अपने आप को अपने पाम से टच करेंगे नीचे से, वो टेल बोन पॉइंट होगा सेंटर में। तो वहां पर जब आप हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो मन में भाव कि मेरा रूट चक्र, मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी को पूरा हील करते हुए, मन में भाव करते हुए कि हाँ, मेरी पूरी हीलिंग हुई है, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर जा रही है, मेरे सारे चक्र और वाइटल ऑर्गन्स हील हो गए हैं। अब मैं इस हीलिंग प्रोसेस को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर अब आपने स्टेबलाइज करना है हीलिंग को। तो जैसे कि ये पीछे की तरफ है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, थपथपाना है। इस लास्ट पॉइंट में आपने थपथपा के बोलना है ऐसे 1, 2 and 3 और बोलना है मेरी लगातार उपचार के लिए यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। जब आप ऐसे कहेंगे तो इंटेंशन सेट हो जाएगा, जितनी मैंने हीलिंग की है अंदर ही रहे, अंदर ही अंदर काम करते रहे, तब तक जब तक मैं दूसरी बार कल फिर से हीलिंग ना करूं, तब तक हीलिंग होती रहनी चाहिए, एनर्जी आपके लिए काम करती रहेगी। इस भाव से आपने हीलिंग को समाप्त किया है आज के लिए और अपने हाथ को ऐसे जोड़कर एक ग्रैटिट्यूड करेंगे। थैंक यू दिव्य शक्ति या फिर थैंक यू रेकी शक्ति मेरी हीलिंग करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। इस तरीके से जब आप 12 पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें 7 चक्रस भी है जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया, आपको टच भी करवाया, साथ में 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं। ये सारी चीज़ों को जब आप हील करते हो तो ऑलमोस्ट फुल बॉडी का हीलिंग हो गया। इसमें कमर से नीचे जो आपके घुटने हैं या फिर आपके पाँव के तलवे हैं, वो ज़रूरत के अनुसार आप हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप रूट चक्रों को आगे और पीछे दोनों तरफ से हील कर चुके हो तो आपका कमर से नीचे का पूरा एरिया भी कवर हो रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत है वो भी हील होता है। लेकिन अगर आपको लोकल पार्ट जैसे कि घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटने में अलग से हाथ रखकर हीलिंग करो, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको अब क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या हील हो रहा है, क्या क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई बिलीव कि आप इसे अगले 21 दिन तक जरूर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।